बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें कौन नहीं जानता। सुशांत सिंह राजपूत भले ही 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनके जाने के बाद उनके फैंस की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उनका परिवार आज भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की कैंपेन चलाकर सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसा सच सामने आया जिसे पढ़ने के बाद हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। आज हम आपको सुनाने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के उन आखिरी पलों का सच, जिन आखिरी घंटों में सुशांत सिंह राजपूत का वक्त कैसे कटा था उनके फ्लैट में, उनके दोस्तों के बीच, उन लोगों के बीच जिन्होंने सुशांत के साथ रहते हुए भी ना तो सुशांत की मदद की, ना ही सुशांत को समझा, उल्टा सुशांत को ड्रग्स दिए और सुशांत के बारे में सच जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर सुशांत की मेंटली कंडीशन क्या है। क्या कुछ हुआ था सुशांत के साथ आखिरी वक्त में उनके फ्लैट पर, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो अब हमारे बीच नहीं रहे, ये खबर जिसने भी सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीवी सीरियल से अपने एक्टिंग का जादू दिखाने वाले और फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां किराए के फ्लैट में रहा करते थे सुशांत, उसी फ्लैट में सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके जाने से टूट गया पूरा परिवार। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में खुद का फ्लैट था, लेकिन वो बड़े घर में रहना चाहते थे, इसलिए 8 महीने पहले ही वो किराए के फ्लैट में आए। इस फ्लैट में सुशांत अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ क्रिएटिव मैनेजर, उनका दोस्त, उनका हेल्पर, सभी सुशांत के साथ रहते थे। उस घर में रहने वाले किसी भी शख्स ने ये नहीं सोचा था कि 14 जून रविवार की सुबह सुशांत की आखिरी सुबह होगी। सुशांत सिंह राजपूत के हेल्पर ने पुलिस को बताया था कि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह 6:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत सोकर उठे। घर के नौकर ने उन्हें 9 बजे अनार का जूस दिया और फिर सुशांत ने जूस पिया था। इसके बाद सुशांत सिंह ने 9 बजे ही अपनी बहन से भी बातचीत की थी। बहन से बात करने के बाद सुशांत अपने दोस्त महेश शेट्टी से बात की, जो कि सुशांत सिंह के साथ ही उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। ये दोनों एक साथ दिखे थे एकता कपूर की शो किस देश में होगा मेरा दिल में। दोनों बेहद अच्छे दोस्त हैं। सुशांत ने आखिरी कॉल उन्हें ही किया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में चले गए। कमरा अंदर से लॉक कर दिया। 10 बजे खाने के लिए जब नौकर सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के बाहर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। सुशांत की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। सुशांत को लेकर अब पूरा घर परेशान हो गया था। दोबारा से फिर 2-3 घंटे बाद मैनेजर ने सुशांत की बहन को फोन किया। बहन आई और तब ताला चाबी बनाने वाला बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया और फिर सामने जो देखा वो देखकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस के मुताबिक सुशांत सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच की ये सारी बातें बताई जा रही है। बहन और बाकी के वहां पर मौजूद लोगों ने सुशांत को जब देखा कमरे में तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया। पुलिस ने बताया कि सुशांत की खबर 2 बजे मिली। 2:30 बजे पुलिस फ्लैट पर पहुंची। मुंबई पुलिस ने 2:30 बजे से ही अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को फ्लैट से अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला था और इसी हादसे के बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। शाम 6:45 के आसपास मुंबई के डीसीपी जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखे ने खुद इंटरव्यू में बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के हादसे की वजह क्या है, लेकिन उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही ये बात साबित हो सकती थी कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। रविवार को शाम 7 बजे ये खबर आई कि बिहार से सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनका पूरा परिवार मुंबई पहुंच गया है
और सोमवार की सुबह सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये था सुशांत सिंह राजपूत का पूरा सच, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी पलों का किया खुलकर खुलासा। ये है पूरी खबर सुशांत सिंह राजपूत के उन आखिरी पलों को लेकर, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत कितने दर्द के साथ गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी सुशांत पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी सुशांत को समझने की कोशिश नहीं की। सुशांत को उस डिप्रेशन के वक्त पर सबसे ज्यादा जरूरत थी एक इमोशनल सपोर्ट की, और यही इमोशनल सपोर्ट सुशांत को आखिरी वक्त में नहीं मिला। अगर ये इमोशनल सपोर्ट सुशांत को मिल जाता तो शायद आज सुशांत हमारे साथ होता। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।